सो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है हमारा, ng न्यू ना और प्रोजेक्ट का नाम, हाँ बनाया था, नहीं बनाया था ना शायद, आपको बनाने के लिए बोला था शायद मैंने, इसमें नहीं है। ठीक है ठीक है। सो राउटिंग प्रोजेक्ट करके ये कहाँ पे आ गया, ठीक है। सो देखो फर्स्ट टाइम आप जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाओगे तो आपको यहाँ पे राउटिंग के लिए पूछता ही है। सो अब यहाँ पे चाहिए है ना, तो यहाँ पे यस कर लूँगा और आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे सेम है CSS, अरे हाँ उसको चेक करना बाकी है। अरे वो मैं भूल ही जाता हूँ चेक करने के लिए, कल चेक करने वाला था वैसे, आज हो जाएगा चेक। सेकेंड टेस्ट वो भी होगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को रखूँगा, सैटरडे या तो कल रखूँगा संडे इवनिंग में सेकेंड टेस्ट। ठीक है। सो देखो ये प्रोजेक्ट बन गया अपना, ये आ गया। देखो प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप एक चीज देखोगे तो हमारे फाइल जो थे वो कॉमन फाइल्स ये सब, सिर्फ एक फाइल आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा दिखेगी, कौन सी, ऐप राउटिंग वाली। दिख रहा है एक ऐप राउटिंग करके आया है, ऐप राउटिंग मॉडल्स। ये फाइल है जो राउटिंग के लिए दी है कि आपको जो कुछ भी पाथ सेटअप करना है वो आप इसके अंदर करोगे। ठीक है, उसके लिए स्पेशली ये फाइल बना के दी है इसने। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं पहले रन कर लेता हूँ। पहले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, CD
सब लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? लास्ट टाइम बनाया था ना न्यू वाला प्रोजेक्ट? ठीक है, सो ये हो गया स्टार्ट। देखो इसमें कुछ नहीं है अभी। ठीक है, ये स्टार्टअप प्रोजेक्ट है आपका, बेसिक वाला एकदम। सो अभी कर क्या रहा हूँ मैं, देखो लाइक दूसरे शेल में आ जाओ और इधर हम लोग क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाने हैं। देखो हमें इसके अंदर लाइक जैसे आपको पता है ना कि अगर मुझे नेविगेशन बार बनाना है, तो नेविगेशन बार के लिए क्या क्या पेजेस हमें चाहिए बेसिक अभी स्टार्टिंग के लिए? होम होम पेज चाहिए, अबाउट पेज चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज चाहिए, करेक्ट ना? हाँ मतलब जो पेजेस चाहिए वो आप बना दो इसके अंदर। तो उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। और हर एक कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर कनेक्ट कर लेंगे मेन पेज से। ठीक है, तो उसके लिए कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड पता है आपको, एन जी जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम दिया मैंने होम। देखो होम कंपोनेंट आ गया ये। सेम देखो और कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमें, जनरेट कंपोनेंट, एक अबाउट वाला बना देता हूँ अबाउट पेज के लिए। सभी फिलहाल के लिए होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट वाला बना देते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी जैसे लगेगी वैसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। ये भी बन गया देखो अबाउट वाला। सेम अभी कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए मुझे। आ गए 3 कंपोनेंट। इसके साथ साथ और एक कंपोनेंट भी बना रहा हूँ, वो किसके लिए, पेज नॉट फाउंड के लिए। अगर समझो कहाँ पे किसी ने अगर यूआरएल रॉन्ग डाल दिया यूज़र ने, तो उसे आना चाहिए ना पेज नॉट फाउंड करके। तो भी एरर हम लोग खुद जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं और एक कंपोनेंट बना के रखता हूँ। सेम एन जी जनरेट कंपोनेंट पेज पेज नॉट फाउंड। ठीक है, देखो 4 कंपोनेंट्स हो गए बराबर। तो अभी करना क्या है, देखो हर एक कंपोनेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ तो वर्किंग रहेगा। देखो क्या क्या है, हर एक के एचटीएमएल फाइल में जाओगे तो कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन मिलेगा ही आपको। ठीक है, अभी कुछ किया नहीं है उसके अंदर, सिर्फ पूरा का पूरा सेटअप जो रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, वो आपका इंडेक्स फाइल के अंदर मिलता है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो होता है जिसके अंदर हम लोग ऐप रूट को कनेक्ट करते हैं। बट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कौन सा ऐप रूट वाला फाइल कौन सा होता है आपका, ये है ना ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। अगर ये फाइल में आओगे देखो बहुत कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे मैंने बोला था कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो ये इसको निकाल सकते हो। बट एक चीज़ देखो, सब कुछ चीज़ें निकाल दो, बट एक चीज़ आपको निकालनी नहीं है, कौन सी वो बताता हूँ मैं। ये दिख रहा है लास्ट वाला पार्ट, अगर ये निकालूंगा तो चलेगा नहीं ना, बिकॉज इसे एक ये एक आपका रूट कंपोनेंट है जिससे सारे जो जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो कंपोनेंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे सिंगल कंपोनेंट से, करेक्ट। तो ये छोड़ के बाकी जितना भी ऊपर जितना कंटेंट दिख रहा है उसको सबको आपको क्या करना है, पूरा निकालना है। देखो इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चाहिए मुझे, बाकी सब निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसको सेव कर लेंगे हम लोग। ये आ गया, देखो कुछ है अभी इसके अंदर, कुछ नहीं है। ये सब ने 4 कंपोनेंट बना दिया। सब लोग बनाओ पहले, कंपाउंड बना के लो इतना। सिलेक्टर क्या डालेंगे इसमें,
ऐप, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जो भी है ना। देखो सेव करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे दिख जाएगा, बट सब एक साथ नहीं चाहिए ना। हम लोग क्या करने जा रहे हैं अभी, नेविगेशन बनाने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर किसी को क्लिक करूँगा तो उतना ही पेज ओपन होना चाहिए, बाकी उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब हमें नहीं चाहिए अभी। जो पहले हम लोग डिराइव करते थे वो सब नहीं रखेंगे अभी। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आते हैं हम लोग ये वाले पेज पे, ये दिख रहा है ऐप राउटिंग वाला। तो सब लोग ये पेज पे आ जाओ। और लास्ट टाइम अगर आपको याद रहेगा तो इसमें मैंने बताया था आपको कैसे लाइक ये बनाते हैं, उसके अंदर पाथ कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये एरे ब्रैकेट है ना आपका राउट्स में। तो ये एरे ब्रैकेट्स के अंदर आ जाओ सब लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में। और इसके अंदर हमें देखो पाथ डिफाइन करना है। और पाथ डिफाइन करने के लिए देखो एरे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, करली बेसिस ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे करली बेसिस बना दूंगा। कितनी चाहिए पाथ टोटल मुझे, करेक्ट ना। तो 4 करली बेसिस मैंने बना दिया। तो फर्स्ट ये करली बेसिस किसके लिए रहेगा, हमारा होम कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें मैंने डिफाइन करने के लिए आपको बोला था। फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा आपका, पाथ ना, कि कौन से पाथ पे आप इसको सर्च करोगे। तो पाथ एंड देन लाइक देखो सिंपल आपका वही सेम ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट है ना। ये आपका की होता है और ये कोलन के बाद आपका वैल्यू डिफाइन होता है। तो सिंगल कोड में देखो इसका पाथ का नाम देना है कि इसको क्या नाम से मैं सर्च करूँ। तो क्या नाम देते हैं हम लोग इसको, होम, बराबर। बट होम वाले यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट मिलना चाहिए, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए कंपोनेंट करके पैरामीटर। कंपोनेंट कोलन, कौन सा कंपोनेंट चाहिए मुझे इसमें, होम कंपोनेंट ना। तो कंपोनेंट का नाम देखो, लिखो यहाँ पे होम कंपोनेंट, आ गया। सेम चीज है, दूसरा एक पाथ मुझे चाहिए, किसके लिए, इसका पाथ में चेंज कर देता हूँ, इसको देता हूँ मैं अबाउट, कॉमा, ठीक है। सेम सबका ऐड करके रख लेता हूँ मैं। देखो हो गया ये ऐड, तीनों भी पाथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर होम के अंदर कोई सर्च करेगा तो इस पे ये वाला पेज हमें मिलना चाहिए, होम कंपोनेंट वाला। अबाउट के लिए सर्च करूँ तो अबाउट कंपोनेंट चाहिए, और कॉन्टैक्ट में मुझे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट वाला पेज चाहिए। डन हो गया। ये डन हो गया यहाँ तक। डन हो गए तीनों भी पार्ट डिफाइन करके, एक होम वाला, अबाउट वाला और एक कॉन्टैक्ट वाला। तो इसको कैसे सर्च करेंगे यहाँ पे बताओ मुझे। मैंने 3 पाथ तो बना दिया। इधर स्लैश करके क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे ही आता है ना यूआरएल आपका, इसके बाद स्लैश और यूआरएल का नाम जैसे मैंने होम करके डाला, आ रहा है इधर बराबर। देखो ये होम,
एक अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये आ रहा है ना, देखो यूआरएल टेस्ट करके देखो पहले आपके। ठीक है, टेस्ट करने के लिए देखो, टेस्टिंग के लिए, बाद में इसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप के पास चले जाएंगे। ये देखो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, कौन सा टैग चाहिए मुझे, एंकर टैग, बट हियर वी आर नॉट यूजिंग href एट्रीब्यूट, क्यों? करेक्ट, बिकॉज अगर यहाँ पे अगर मैं यूआरएल दे दूँ तो चलेगा? href के अंदर देखो, अगर मैं होम करके अगर इसमें देता हूँ, होम ही दिया है ना ये होम वाला, अगर यहाँ पे होम करके लिखा कि होम के ऊपर कोई क्लिक करे तो होम वाला पेज ओपन होना चाहिए। सेव कर लेता हूँ, देखो होम करके आ गया, अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ आ रहा है। इसको क्या कर लेता हूँ मैं, और यूआरएल बना देता हूँ, और एक बना दिया यूआरएल मैंने, कौन सा, अबाउट, ठीक है, दो पेजेस बना दिए मैंने, देखो एक अबाउट के ऊपर क्लिक किया, एक होम के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, आ रहा है ना। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पेज देखो आपका रिफ्रेश हो रहा है, ऊपर लोड हो रहा है, देखो दिख रहा है, अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ ऊपर रिफ्रेश हो रहा है, देखो पेज, पर मुझे नहीं चाहिए ना, पेज लोडिंग नहीं चाहिए, तो पेज लोडिंग को अवॉइड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो href को निकालना पड़ेगा आपको, ये नहीं चाहिए हमें, तो href के जगह पे कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे, राउटर लिंक। href को हटा दो यहाँ से सब लोग, और इसके जगह पे मैं डालूंगा यहाँ पे, देखो राउटर लिंक करके आता है इसमें, ठीक है, जो पेज लोड नहीं लेगा इसमें, दोनों में भी राउटर लिंक डाल दिया। इसको सेव करके देख लो एक बार, अब यहाँ अबाउट वगैरह क्लिक करके देखो, पेज रिफ्रेश हो रहा है, प्रॉपर टेस्ट करके देख लो सब लोग इसे, पेज लोड नहीं होना चाहिए। राउटर का स्मॉल एस लिंक में एल कैपिटल है, ये वाला एल कैपिटल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी पेज लोड नहीं हो रहा है, विदाउट पेज लोडिंग से लाइक डेटा आ रहा है आपका, आ रहा है ना सबका कि नहीं, देखो सब टेस्ट करके, और ऊपर जाओ और ऊपर रॉन्ग यूआरएल डाल के देखो जरा, अभी आपके पास होम अबाउट और कॉन्टैक्ट है ना, तीन ही यूआरएल है, उसके अलावा दूसरा कुछ तो एंटर करो ऊपर जाके, क्या आ रहा है उसमें देखो एक बार, हाँ, वो तो नेविगेशन बार का पार्ट हो जाएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ कंटेंट मिल रहा है आपको, तो यूजर को कैसे समझेगा, अगर समझे यूजर ने किसी ने सर्च किया कोई दूसरे यूआरएल के लिए, तो आना तो चाहिए ना, कुछ तो दिखाना चाहिए कि पेज है तो ये नहीं है, तो वहाँ पे आना चाहिए पेज नॉट फाउंड करके, ठीक है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग उसके लिए, अगर समझे यूजर ने यूआरएल के अलावा, मतलब पाथ के अलावा दूसरा अगर कुछ भी सर्च करने का ट्राई करता है यूजर, यहाँ पे लेट से कि मैंने डाला यहाँ पे टेस्ट करके, बट टेस्ट नाम को मुझे पता है कोई यूआरएल नहीं, देखो पूरा ब्लैंक आ गया, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, तो ये भी एक बग हो गया आपके इसमें, एक डिसएडवांटेज हो गया एप्लीकेशन का, तो इसे शो नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम लोगों ने कंपोनेंट बना के रखा है पेज नॉट फाउंड वाला, तो उसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग, तो कहाँ पे आएगी, मेन ऐप राउटिंग के अंदर, और यहाँ पे देखो इसके नीचे और एक पाथ में ऐड कर लेता हूँ, ये पाथ किसके लिए रहेगा, पेज नॉट फाउंड के लिए, बट इसका पाथ क्या रहेगा, मैंने दिखाया था डबल स्टार ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पाथ अगर मैच नहीं करेगा तो डायरेक्टली वो
और एम्प्टी इसके ऊपर चला जाएगा वो। फिर पाथ कोलन देखो इसके अंदर मैं देता हूँ डबल स्टार, ये रहेगा आपका वाइल्ड कार्ड वाला पाथ। और इसमें कौन सा कंपोनेंट एक्टिवेट करना है हमें, पेज नॉट फाउंड ना। ठीक है, तो एक बार पेज नॉट फाउंड में आ जाओ जरा, आपके कंपोनेंट के अंदर पेज नॉट फाउंड वाला HTML फाइल जो है ना इसके अंदर आ जाओ। तो आप इसका एरर खुद जनरेट कर सकते हो ना, आपको क्या पेज में दिखाना है वो हमारे अकॉर्डिंग हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। एक सिंपल हेडिंग दे देता हूँ इसमें, 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर समझो देखो यूजर ने कुछ भी ट्राई किया, लेट से जैसे मैंने टेस्ट करके ट्राई किया, आ रहा है ना 404 पेज नॉट फाउंड, जब होम के ऊपर क्लिक करोगा तो आएगा। बट एक चीज और नोटिस किया, देखो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब भी कोई यूजर आपका वेबसाइट सर्च करेगा तो उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। इसे क्या आ रहा है उसमें भी लिख के पेज नॉट फाउंड, तो चलेगा ये तो किस पे भी आ रहा है, पूरा पहले ही पेज पे आ रहा है ना, फ्रंट वाले पेज पे। करेक्ट, ठीक है। ये कब आना चाहिए, जब भी कुछ रॉन्ग यूआरएल कभी कोई इंटर करे तो आना चाहिए ना। बाकी अगर यूआरएल करेक्ट जा रहा है तो आना चाहिए। और कुछ तो मुझे स्टैटिक फ्रंट पेज मुझे सेट करके रखना पड़ेगा इसमें। तो फ्रंट पेज कैसे सेट करेंगे इसके अंदर, ये समझा नहीं है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर यूआरएल नहीं मिला तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 404 नॉट फाउंड। बट सेकंड केस क्या रहेगा कि अगर फ्रंट पेज में अगर एम्प्टी स्पेस के लिए जिसके अंदर कुछ यूआरएल ही नहीं है, तो उसके अंदर तो कुछ सेट करना पड़ेगा आपको। तो उसमें क्या करेंगे सेट, तो यहाँ पे आ जाओ राउटिंग कंपोनेंट्स के अंदर, और एक स्टार्टिंग में देखो और एक पाथ ऐड कर लेता हूं मैं इसमें, एक पाथ कोलन, देखो पाथ मुझे एम्प्टी चाहिए ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट में या यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये वाला पैरामीटर, दैट इज रीडायरेक्ट टू। रीडायरेक्ट टू का काम क्या रहेगा, अगर यूजर कोई भी एम्प्टी स्पेस के लिए कहाँ पे भी सर्च करेगा तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल आपको ये लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको किसके ऊपर जाना है, होम के ऊपर। तो अगर ब्लैंक कोई भी सर्च करेगा तो इधर लेके जाओ करके वहां पे उसे। ठीक है, थर्ड पैरामीटर आता है देखो इसमें, पाथ मैच करके। तो पाथ मैच में देखो इधर भी आपको दिखेगी कौन से पाथ आते हैं। देखो एक फुल पाथ आता है, देखो इसमें फुल पाथ मतलब क्या होता है, पूरा पाथ वो चेक करके लेगा यहाँ पे। और एक इनिशियल लेवल पे एक आता है, इनिशियल लेवल पे मतलब क्या होता है, वो आधा किधर भी कुछ भी हो सकता है बीच में, फिर तो उसमें चांसेस नहीं, तो पूरा पाथ वो चेक नहीं करता है। तो यहाँ पे पाथ मैच में क्या करना है, आपको फुल पाथ करके सिलेक्ट करना है। ये प्रीडिफाइन कीवर्ड है फुल वाला, तो चेक करेगा पाथ पूरा प्रॉपर सेटल है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला पाथ किसके लिए काम करेगा, अभी आपका ब्लैंक के लिए ना, कि कहाँ पे भी यूजर अगर ब्लैंक के लिए सर्च करेगा देन डायरेक्टली इट विल रिडायरेक्ट ऑन होम पेज। करेक्ट, देखो चेक करके इसको काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको निकाल दूँ, सिर्फ मेरा वेबसाइट रन कर लूँ, आ रहे हो होम के ऊपर डायरेक्टली। अगर मैं रॉन्ग डाल के भी चेक करके देख लेता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है ये भी काम, 404 नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ उसी के लिए काम करेगा जो यूआरएल काम करेगी यहाँ पे। ये क्लियर, सबको ये समझा। सो देखो मेन आपके HTML पेज में आ जाओ, जहाँ पे हम लोगों ने अभी एंकर टैग ऐड किया, ये वाला पार्ट यहाँ पे एडेड है ना ये। तो हम लोग ये दोनों भी एंकर टैग को यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे कौन सा कोड आएगा आपका, बूटस्ट्रैप वाला। तो आ जाओ गूगल के ऊपर सब लोग, और यहाँ पे सर्च कर लो बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार ना, नेव बार, तो आपको मिल जाएगा, देखो गूगल पे। ये मिला सबको ये, इसको एंटर करो तो देखो यहाँ पे लिंक मिल जाएगी आपको स्टार्टिंग में, फ्रंट पेज पे। ओपन कर लो इसे, देखो यहाँ पे नेविगेशन बार मिल जाएगा आपको रेडीमेड। ठीक है, इसे उठा लेते हम लोग, कॉपी कर लो इसे, और इधर आके पेस्ट कर लो, कहाँ पे, आपके ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पे। राउटर आउटलेट आउटलेट के ऊपर ही पेस्ट कर लेता हूँ जहाँ से मैंने एंकर टैग को हटा दिया। ठीक है, सेव कर लो देखो, और सेव करने के बाद आपका रिजल्ट कैसे दिख रहा है, ऐसे समथिंग आ रहा है ना ये। तो अभी क्या करना पड़ेगा इसमें, इसके सीडीएन चाहिए ना, इसके लिए प्रॉपर दिखने रही है, तो इसका सीडीएन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये गेटिंग स्टार्टेड में अगर जाओगे तो मिल जाएगा आपको। सबने पेस्ट किया ये वाला कोड। अभी आ जाओ गेटिंग स्टार्टेड में, गेटिंग स्टार्टेड में देखो दो सीडीएन मिलेगी आपको, एक सीएसएस वाला और एक जेएस वाला। तो सीएसएस वाला एक कॉपी कर लो इसको, और इसे कहाँ पे रखना पड़ता है हमें, हेड टैग के अंदर रखते हैं ना एचटीएमएल में, अगर आपने सीखा रहेगा तो कहाँ पे रखेंगे, देखो ये मेन फाइल आपका कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से आ रहा है ना, तो इधर जाके रख लेता हूँ ना इसको, मुझे कुछ इंटरप्ट नहीं करना है ये पेज को। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है सबके पास, करो ओपन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और इधर देखो हेड टैग बनाया हुआ है पहले से ही, और हेड के अंदर रखो किधर भी, जो दिख रहा है एक लिंक टैग है पहले से वहाँ पे, उसके नीचे रख लेते हैं। इसी के नीचे देखो ये लिंक टैग है, और इसके नीचे पेस्ट कर लेता मेरा वाला लिंक जो उधर से कॉपी किया वो। ठीक है, सेम एचटीएमएल का है, सीएसएस का भी चाहिए, और मुझे जेएस का भी चाहिए, नीचे देखो जेएस वाला भी है, इसको भी कॉपी कर लो, उसी के नीचे रख दो। और देखो इसको रिफ्रेश करके आपके पेज को देखो अभी, आ गया सबका ये। नेविगेशन बार में हमें ये वाला नेविगेशन बार चाहिए, इसे होम ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, हमें एडिट करना पड़ेगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, देखो इसको कुछ कलर वगैरह देना रहेगा, तो आपको कलर के प्रॉपर्टीज पता रहेगी। सबने सीडीएन डाल दिए दोनों भी, तो सब एक्टिवेट हुआ है, देखो ये ड्रॉप डाउन वगैरह चल रहा है, करेक्ट ना। तो अभी आगे क्या करें, इसका कलर चेंज करना रहेगा, तो कलर कैसे चेंज करेंगे बताओ, क्लासेस को कौन सा क्लास चाहिए हमें इसमें, हाँ तो इसमें देखो आपके अगर ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में आओगे तो ऊपर ही है ना, यहाँ पे देखो नेवबार वाला आपका पार्ट, यहाँ पे लाइट करके दिया है ना, तो ये नेवबार लाइट को है, उसको क्या करता हूँ मैं, डार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको जो चाहिए वो कलर आप सेट कर सकते हो बीजी में, इसको सिर्फ डार्क ही रखो, और यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए वो कलर दे सकते हो। ये कलर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, इधर ही है देखो, बूटस्ट्रैप के पास है, इधर बटन करके सर्च कर लो, ये सर्च बार है ना बूटस्ट्रैप का, इधर देखो कलर्स है इसके।
आगे का डिज़ाइन कर दोगे ना? आता है कि नहीं? देखो इसमें से कलर दे सकते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी ये भी सब कलर है। ये कहाँ पे देना आपको? नेव बार को डाल के रखो, इसको कुछ चेंज मत करो, सिर्फ आपको बीजी चेंज करना है। लेट से मैंने जैसे इसमें से कौन सा कलर चाहिए मुझे, ये जैसे इन्फो दिया, बीजी इन्फो करके दिया ना, सेव करके देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। चेंजेस अगर मैनुअल डालना है तो इसको निकाल दो बीजी इन्फो को, और इधर ऐड स्टाइल इनलाइन सीएसएस ये भी कर सकते हो ना। इसमें दे दो आप बैकग्राउंड कलर जो चाहिए वो ऐड कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ग्रेडियंट कलर आते हैं देना? याद है कि भूल गए सीएसएस? थोड़ा थोड़ा याद है। फ्लैग बना दिया। चमक गया ना नहीं बार। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल वाला दे देते, इतना ये नहीं चाहिए। ये सही है। ये क्या हो गया, पूरा वायलेट वायलेट हो गया। ठीक है, जो चाहिए वो कलर रखो, कलर के ऊपर कलर, बहुत सारे कलर्स हैं। सीएसएस में घुस गया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सीएसएस में। उधर से बाहर नहीं निकलता हूँ फिर सीएसएस में से। ठीक है, इधर जैसे चाहे वैसे रखो। ये सर्च बार भी हम लोग एक्टिवेट करेंगे लास्ट में डेटा सर्चिंग के लिए, ये काम आएगा हमें। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये दिख रहा है ना प्रॉपर यहाँ पे, सो इसका होवर लेआउट निकाल देता हूँ। होवर लेआउट कहाँ पे, देखो नीचे आ जाओ फॉर्म में, उसी पेज में ये फॉर्म दिख रहा है सर्च वाला, उसका बटन क्लास देखो यहाँ पे दिया है बटन आउटलाइन। या आउटलाइन निकाल देता हूँ यहाँ से। आउटलाइन मतलब होवर वाला प्रॉपर्टी है उसका, वो चला जाएगा। ये वाला BTN आउटलाइन करके था, तो डायरेक्ट दिखेगा देखो अभी ये मिला कि नहीं? पेजेस में कुछ एडिट करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी पेजेस हमें चाहिए। क्या क्या हमारे पेजेस है अभी, तो फिलहाल के लिए हमारे पास 3 पेजेस आ गए ना इसमें। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिंक वाला टैग दिख रहा है सबको, LI वाला लिस्ट आइटम, ये देखो सबको दिख रहा है LI लिस्ट आइटम वाला। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं ये LI को। तो ये लिंक को मैंने क्या बना दिया, इसको अबाउट बना देते हैं, और इसको बना देते हैं कॉन्टैक्ट ना। ठीक है, ड्रॉप डाउन भी इसने दिया हुआ है प्रोवाइड करके। तो ड्रॉप डाउन में इसका ड्रॉप डाउन की जगह पे मैंने यूज़र करके नाम लिखा। इधर लॉगिन विगिन भी बना लेते हैं हम लोग, साइन अप एंड साइन इन। ठीक है, बाकी का ही निकाल दो। ये आ गया देखो यूज़र में साइन अप साइन इन।
बराबर। नीचे ये डिसेबल वाला दिया है लिस्ट आइटम, ये निकाल दो। ये समझ रहे हैं ना सबको फ्रंट एंड वाला पार्ट? हाँ, नहीं फ्रंट एंड आता है ना, इसके मैं कंसिडर करके कि आपको आता है करके ये भूल गए क्या फ्रंट एंड भी? चलेगा। पहले देखो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। होम वाला है ना सबके पास? इसके बाद जो लिंक वाला आपका एल आई था ना, ये एल आई लिस्ट आइटम वाला, ये एल आई कॉपी कर लो और एक ले लो। तो एक को हम लोगों ने क्या बना दिया, अबाउट बना दिया, और सेकेंड को कॉन्टैक्ट बना दिया। उसी को कॉपी कर लो एक एल आई को, और हेडिंग चेंज करना, बाकी दूसरा कुछ मत करो अभी फिलहाल के लिए इसमें। तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट ऐसे 3 बन जाएगी आपके फिर हेडिंग्स। बन गए? सबके बन गए? डन यहाँ तक? उसके बाद नीचे अगर आओगे तो नीचे ड्रॉप डाउन करके लिखा है, वो ड्रॉप डाउन की जगह पे यूजर करके लिखो। यूजर, जो ड्रॉप डाउन करके नाम लिखा है ना आपके इसमें, उसको यूजर करके नाम डालो। तो ये सब आगे फंक्शनलिटी डालेंगे हम लोग। यूजर डाल दिया, यूजर ड्रॉप डाउन की जगह पे। और उसके जो नीचे एंकर टैग दिख रहे हैं उसके अंदर साइन अप और साइन इन ऐड कर लो। उधर कुछ अलग लिखा है ना, एक्शन, अनदर एक्शन, वो निकाल दो और उसके जगह पे हेडिंग चेंज कर लो, एक साइन अप कर लो और एक साइन इन कर लो। ये डन, इतना किया चेंजेस इस साइन अप साइन इन वाला। हाँ, उसको नीचे वाला हटा दो, डिसेबल वाला भी हटा दो, एल आई हटा दो ऊपर पूरा उसका। एल आई के अंदर ही है ना लिस्ट आइटम के अंदर, उसको भी हटा दो। डन, सबका हो गया बराबर? हो गया तो आगे चलते हैं। देखो पेज का लेआउट थोड़ा भी अच्छा दिखेगा ये। ये डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखो चेंजेस इसमें। ये होम के अंदर अगर आप आओगे ना तो इसमें देखो ये दिखा है नेव आइटम और एक्टिव करके लिखा है, दिखा सबको? ये एक्टिव एक्टिव करके लिखा है, देखो ये। वो एक्टिव को कॉपी करो, बिकॉज ये देखो हाईलाइट कर रहे हैं ना, ये बोल्ड में दिख रहा है और बाकी ये सब ब्लर में दिख रहे हैं, तो उनको भी सबको बोल्ड कर देते हैं। वो इसका एक्टिव क्लास है, देखो ये एक्टिव, इसको कॉपी करो
और ये किधर किधर कॉपी पेस्ट करना है हमें, इसी के अंदर डाल दो। ये दिख रहा है होम के अंदर नेव लिंक करके लिखा है ना, इधर ही स्पेस स्पेस करके पेस्ट कर लो इसको। सॉरी इधर है ना ऑडी। अबाउट के अंदर ये नेव आइटम के इधर बराबर सेम देखो। और कॉन्टैक्ट को भी चाहिए नेव आइटम को बाद स्पेस दे दो और एक्टिव डाल दो। ये समझ रहा है किधर चेंजेस करना है वो। ड्रॉप डाउन में भी है देखो, उधर भी डाल दो। ये ड्रॉप डाउन के बाद स्पेस करो और इधर डाल दो एक्टिव। सेव कर लो। देखो अब ये सब बोल्ड में दिखने चाहिए हमें। दिख रहे हैं बराबर अभी। हो गया, यहाँ पे एक्टिव डाल दिया सबने, तो चेंजेस दिख रहे देखो पेज में आपके। अभी प्रॉपर बन गया ना पेज अभी है। तो हमारे यूआरएल अभी हमारे इसमें डालने हैं, इसमें यहाँ से हम लोग सर्च नहीं करेंगे। करेक्ट। तो यूआरएल करेक्ट कैसे करेंगे हम लोग। आ जाओ इधर देखो, इधर एच करके लिखा है ना। एच नहीं चाहिए हमें, क्या डालना पड़ेगा इधर, राउटर लिंक ना। निकाल दो सब जगह पर एच जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वो। क्या आएगा यहाँ पे, राउटर लिंक। और इधर यूआरएल के नाम आपके होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, साइन अप साइन इन वाले तो है नहीं अभी हमारे पास, तो अभी देख के रखो ना, उधर कोई अभी क्लिक तो नहीं करेंगे। नहीं रहेगा तो कहाँ पे जाएगा वो, पेज नॉट फाउंड के लिए जाना चाहिए बराबर ना। तो देख के रख लेते ना उसको, बाद में जब भी बनेगा तभी बनेगा वो। साइन अप, अरे सॉरी इधर किधर लिख रहा। ये साइन इन सबने चेंज किया है, राउटर लिंक दे दिया सब जगह। जिधर जिधर एच है उधर राउटर लिंक, और उसमें आपका यूआरएल डाल दो। और देखो पहले काम कर रहे हैं क्या। लोड तो नहीं हो रहा है ना पेज कहाँ पे भी। यही सेम स्टेप अगर आप जेंगो में करने जाओगे तो जेंगो में देखा है आपने, लोड लेता है ना पूरा पेज, लोड लेता है, वो नहीं चाहिए हमें। देखो इधर भी आ रहा है पेज नॉट फाउंड। अगर यही आप जेंगो में दे देते थे साइन अप और साइन इन, जो पेज नहीं होते वो, क्या होता था जेंगो में। हाँ, एरर आता था ना डायरेक्ट, यूआरएल नॉट फाउंड करके। करेक्ट ना। इधर चलता है, इधर देखो हमारे पास दूसरा कुछ कंपोनेंट तो है। किधर, इस पे। हाँ तो वो निकाल दो ना, उसके अंदर एच है ना नेव बार, वो एच को हटा दो इधर से। राउटर लिंक होम ही रखो उसको, मेन ही है ना, मेन पेज ही आपका वो। अभी नहीं लेगा वो लोड। देखो इसे लग भी नहीं रहा है ना कि ये क्लिक आउट हो रहा है करके, पेज आ रहे करके वहाँ पे।
ये काम आएगी सब सारी चीज़ें, इसके लिए हम लोग उसको यूज़ करके रख लेते हैं। इधर सर्च कर लो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, टेबल। ये मिल गया, देखो कोई भी टेबल उठाओ यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं कहाँ पे डाल लेता हूँ, होम पेज में डालते हैं या कोई दूसरे पेज में डालेंगे। अब इसको रखो ना साइड में, इसका कुछ काम नहीं है अभी। अभी मेन काम किसका है, ये पेज को पकड़ो अभी, जिसे कुछ करना है आपको। तो किस में आता हूँ मैं, होम में आता हूँ, और होम के HTML फाइल में। ठीक है, होमवर्क वगैरह ये सब नहीं चाहिए हमें, ये सब हटा दो यहाँ से। इधर क्या डाल दिया, टेबल ना। देखो टेबल आ रहा है कि नहीं है, आ गया टेबल। सिर्फ कॉपी करना है ना, सेम कोड उठाओ वहां से और कॉपी कर लो पेज पे। पूरा ज्वाइन हो गया इससे न्यू बार से, उसको नीचे कैसे ले गए। अरे बोले उतना क्यों जा रहे हो, HTML वाला बताओ। BR ब्रेक करके किधर डालेंगे ब्रेक, देखो यहाँ पे आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है ना, इधर डाल दो ना, BR एंटर कर लो, नीचे आ जाएगा ये। नहीं कैसे, ये आया सबका ये। अभी सब लोग उसके TS फाइल पे जाओ, होम के TS फाइल पे। ये तो डायरेक्ट रेडीमेड मिल गया हमें। अभी उसका क्या क्या डेटा है देखो, उसमें एक ID है फर्स्ट वाला, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ये हैंडल करके दिया। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, ईमेल ID लिख लेते हैं। तो इसका हम लोग एरिया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। इसके TS पे आ जाओ, होम पे, होम वाला TS। एरिया ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, एक वेरिएबल ले लेते हैं, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस ना। ऐसे ही बनेगा ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ इसमें, 4-5 बना के रख लो। और क्या क्या डेटा चाहिए इसमें हमें, एक ID ना। सो आपका की किस कौन से फॉर्म में रहता है, ये सिंगल कोड में, कोलन, ID इसका दिया 101, कॉमा, नेम में क्या है, एक F नेम रहेगा हमारा, फर्स्ट नेम, ABC। चलिए तो दूसरा नाम लेते, राम लेते। ठीक है, थर्ड में ईमेल ID लेता हूँ, फर्स्ट नेम बस हो जाएगा वहाँ पे, ईमेल। और क्या चाहिए इसका, जो स्टूडेंट का डिटेल्स है तो इसमें कोर्स, एंगुलर, इसी को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसी को चेंज कर लो सब। ID चेंज किया 102, 103, 104, 105। नेम कोर्स। ठीक है, नाम लिखा राम श्याम सीता गीता। अमन। ये आ जाएगा ना ये चेंज करने में। इसको दे जावा, पाइथन,
क्या चेंजेस, डिटेल्स डाल दे, कितना लिया, 5-6 ले लिया सबने, बस हो जाएगा ना इतना। इसको किस में डालना है हमें अभी, टेबल में, जो टेबल अभी हम लोगों ने लिया है वो बूटस्ट्रैप से डाल सकते हैं ना उसके अंदर। क्या आएगा उसके लिए, फॉर लूप परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था अपना एंगुलर वाला, ng फॉर ना। ये सबका ये हो गया डेटा सेट करके। चलो आ जाओ अभी किस में आएंगे, फ्रंट एंड में, इसके फ्रंट फाइल पे आ जाओ, HTML फाइल पे। नाम कुछ भी दे दो अभी फिलहाल के लिए उसके। डन, देख लेंगे ये बैक का डेटा सेट किया। इधर हेडिंग चेंज कर लो सबके, क्या क्या है उसके पास, आईडी है, एक नेम, ईमेल दिया है और एक कोर्स है ना। डन, ये हो गया सबका ये हेडिंग। इसके बाद कहाँ पे जाएगी, देखो अभी नीचे एक टीआर देखोगे, टेबल रो वाला, बहुत सारे टीआर है ना, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, एक लूप में डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो बाकी के टीआर हटा दो, सिर्फ एक ही टीआर रखो डेटा वाला। बाकी टीआर देखो बहुत सारे इसने बना के दिए, वो हटा दो इधर से। टीआर ओपन और क्लोज वाला दोनों भी देखो एक ही रखा है, ओपन एंड क्लोज। और टीआर के अंदर क्या आएगा अपना अभी है, ng फॉर, क्या आएगा सिंटैक्स बताओ अपना, स्टार ना। ng फॉर क्या आता है इधर, लेट, जैसे x करके लिया कोई भी लो, x ऑफ, किसके अंदर, एरे के अंदर ना, बराबर। तो इधर क्या आएगा, डबल कर्ली ब्रेसेस ना, कि नहीं, x डॉट क्या आएगा इधर, आईडी ना, इधर आईडी आएगा उसका। इसके जगह पे नेम, अच्छा एफ नेम लिया है ना हम लोगों ने। देन ईमेल है, और लास्ट क्या था, कोर्स। करेक्ट ना। देखो डेटा यहाँ पे आना चाहिए, आ गया पूरा डेटा, हमारा डेटा है ना ये जो हम लोगों ने सेट किया था वो। ये आया कि नहीं, आ गया। समझ रहे हैं ना कि डिफिकल्ट जा रहे हैं, ये बहुत इजी है एकदम। बूटस्ट्रैप याद आ रहा है कुछ, पूरा भुला हुआ लग रहा है। याद है ना, ठीक है। सबको HTML तो आता है ना अच्छे से, एटलीस्ट चेंजेस करना तो आना चाहिए। फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म में वही तो चीज़ इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज नेक्स्ट टाइम हमें फॉर्म वैलिडेशन सीखना है फॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए तो पहले आपको फॉर्म तो बनाने आनी चाहिए। चलो फॉर्म नहीं बनाने के लिए आ गया तो बूटस्ट्रैप से ले लेंगे, बट उसको एडिट करना तो आना चाहिए, जो चाहिए चीज़ें वो चेंजेस करना आना चाहिए। डन सबका यहाँ तक? ये देखो यहाँ पे इमेजेस लोड करना दिखा देता हूँ मैं इसमें एंगुलर में, सिंपल 404 पेज इमेजेस। देखो इसमें से कोई इमेज ले लेते हैं हम लोग 404 वाले गूगल से। ये वाला चलेगा? चलेगा ना? सही है कि दूसरा ले लेते हैं, बहुत सारे इसमें। ये भी कभी कभी आता है ना कोई वेबसाइट्स पे। चलो इसी को ले लेता हूँ मैं। हाँ सही है ना, इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, अपने फोल्डर में सेव कर लेता हूँ इसको मैं। देखो किधर रखना रहता है इमेजेस को? असेट्स के अंदर, असेट्स वाला फोल्डर है ना आपके इसमें, असेट्स। ठीक है, असेट्स वाला पार्ट किसके लिए होता है? स्पेशली इमेजेस वगैरह रखने के लिए। ये दिख रहा है असेट्स वाला फोल्डर, उसके अंदर रखना है आपको इमेजेस को, तो इसी के अंदर मैं सेव करके रखता हूँ असेट्स के अंदर। फोल्डर में जाओ, आपके नॉर्मल फोल्डर में उधर जाके पेस्ट कर लो। देखो आ गया इसमें 404 पेज डॉट जेपीजी। या तो उधर से कहाँ से आपके पास डाउनलोडेड रहेगा तो कॉपी कर लो उधर से, पेस्ट कर लो इसमें असेट्स में, वो भी चलेगा, किधर से कैसे भी करो। कॉपी पेस्ट ही मारना है, इधर जाके फोल्डर है ना आपका असेट्स वाला, राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। मिला कि नहीं? ठीक है, देखते हैं इसको सेट कहाँ पे करना है, कौन से पेज पे सेट करना है इसको। पेज नॉट फाउंड के लिए ना, तो इमेज रखेगी कि बैकग्राउंड पे डाल देगी इसके? बैकग्राउंड पे ये CSS वाला फाइल है ना इसका, तो किसका बनाना पड़ेगा CSS हमें? बॉडी के लिए बैकग्राउंड इमेज ना, और क्या आता है इसमें? URL। ये यही होता है ना CSS वाला प्रॉपर्टी। पहले कलर आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लो इसमें। कलर लोड नहीं हो रहा है ये।
नॉर्मल अगर इमेज सेट करना है तो कैसे सेट करते, पहले इमेज डाल के देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। इमेज कैसे डालते हम लोग, IMG टैग ना, SRC के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर है ये, असेट्स के अंदर। तो पहले फोल्डर का नाम लिखना है, देखो आपको असेट्स स्लैश करो और फाइल का नाम लिखो, आपका जो इमेज का नाम रहेगा वो 404 पेज, देखो मेरा क्या नाम है ये, .jpg एक्सटेंशन के साथ डालो। अरे देखो इमेज आ गया, इतना बड़ा इमेज दे दिया इसने। इंटरनल सेट करना है इसके अंदर, इंटरनल भी सेट कर सकते हैं ना स्टाइल टैग के अंदर, वो भी चलेगा। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज URL, ये वाला URL डाल देता हूँ आप पे। इसको हटा दो ऐसे। ये क्या हुआ, ये लोड नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं लोड ले रहा है। इसको साइज वाइज फिर एडजस्ट करना पड़ेगा IMG टैग को। साइज एडजस्ट करना आता है ना, साइज एडजस्ट करना आता है, कैसे करते हैं हम लोग, हाइट एंड विड्थ ना, 100% दिया और इसका विड्थ भी दिया 100%। हेड टैग के अंदर दिया इसको। इस पे कुछ हो रहा है कि नहीं है, परसेंट में भी आना चाहिए ना। तो परसेंट भी नहीं जा रहा है। वो हो जाएगा, मैं उसको एडजस्ट कर रहा था पहले, नीचे गया है ना, और ये 500 6
बैठ गया ना बराबर। सेम प्रॉपर्टी उठा देता हूँ यहाँ पे। हटा दिया, सब इधर डाल दिया। ठीक है, एक लाइन में काम हो जाएगा। लोड नहीं हो रहा है, एक सेकेंड ना। ठीक है, इतना कम पड़ रहा है इसको। ये हुआ कि नहीं लोड? क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया? बैठ गया बराबर, देखो ये। ना काम कर रहा है बराबर। जो ये आ रहा है वो नहीं है, उधर ये आएगा 404।